के स्टूडेंट हो और भाई आप सोच रहे हो कि भाई जून से क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे जून से पढ़कर हम एक टॉपर बने, यानी कि हम क्या चीज़ फॉलो करें जो टॉपर फॉलो करते हैं एंड हम भी टॉपर की तरह हो जाए, यानी कि एक हम भी टॉपर बने। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जगह जून में छुट्टी भी हो जाती है, जून में छुट्टियां हो जाती है। तो जून एक ऐसा मंथ है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक, पहले तो आपको छुट्टी भी हो जाएगी एंड अगर आप स्कूल के साथ भी करना चाह रहे हो तो भाई वो हम क्या चीज़ करें जिससे हम भाई एक टॉपर बन जाए। सो आज की इस वीडियो में इसी को बताने वाला हूँ कि क्या हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा या हमें भाई नॉर्मल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और टॉपर्स की रूटीन जो होती है वो क्या होती है। सो आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहला चीज़ है कि भाई आपका माइंडसेट, आपको एक अच्छा माइंडसेट लेकर चलना होगा। जैसे टॉपर क्या करते हैं, एक अपना माइंडसेट रखते हैं कि भाई मुझे, जैसे कि आप अगर क्लास 9th में हो तो आप भाई एक माइंडसेट लेकर चलोगे कि भाई मुझे 9th में 100% लाने हैं या 95% लाने हैं। वही आप 8th में हो, जेनवी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी एक होता है कि भाई मैं सिलेक्शन लूँ जेनवी में। ठीक, सिलेक्शन लूँ। अगर आप 10th में हो तो 10th में भाई हमें बोर्ड एग्ज़ाम रहता है तो उसमें भी भाई हमको 100 या 95% मार्क्स आने चाहिए। ये एक माइंडसेट होता है जो टॉपर्स रखते हैं भाई। हर अपने जब क्लास 9th में रहेंगे वो भाई अपना एक माइंडसेट रखेंगे, क्लास 8 में जाएंगे उसमें भी एक अपना माइंडसेट रखेंगे, 8 9 में, फिर क्लास 10th यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम भी वो अपना एक माइंडसेट रखते हैं कि भाई मुझे ये करना है। फिर उसके बाद एक माइंडसेट रखते हैं कि बड़ा होकर मुझे बनना क्या है, मुझे डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। ठीक, ये एक माइंडसेट, एक विज़न के साथ वो अपनी पढ़ाई को करते हैं। जबकि एक एवरेज स्टूडेंट्स, एक बैक बेंचर्स करते क्या है, कुछ भी सोचते नहीं, बस अपना कैसे भी करके एक प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि टॉपर्स नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, जो कि टॉपर्स भाई अच्छे तरीके से करने आता है। वो भाई ऐसे नहीं पढ़ते कि मैं 9 से 10 घंटा डेली पढ़ूंगा। ठीक, ऐसे नहीं, वो पढ़ते हैं भाई एक टारगेट्स को सेट करके। ठीक, एंड उस टारगेट के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि भाई जब मैं इस सब्जेक्ट को टाइम दूं, जब मैं मैथ, साइंस मुझे अभी पढ़ना है साइंस, तो इसे हम अपने, जैसे मैं टारगेट में लिखा हूँ तो उसे मैं टाइम कितना दूँ, ये चीज़ रहता है। मैथ में मुझे टाइम कितना देना है, ये एक टाइम मैनेजमेंट वो करता है। मतलब कि क्या होता है, जैसे स्कूल में वो 5 घंटे रहे, 5 से 6 घंटे। ठीक, फिर होता क्या है कि जब घर पे आए तो उनके पास अभी भी रहता है कितना, कम से कम उनके पास 15 घंटे तो रहते हैं भाई पढ़ाई के लिए। अब उस 15 घंटे में वो अपना एक रिफ्रेशमेंट भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी हो सकते हैं, अपने माइंड को फ्रेश भी कर सकते हैं उसमें कहीं घूमकर। फिर उसके बाद उसमें भी स्टडी को मैनेज करना ही आपके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो गया। ठीक, जब भी आप कोई भी चीज़, कितना हो आपका बिजी शेड्यूल हो, उसमें भी आप पढ़ लिए, वो भाई आपका टाइम मैनेजमेंट हुआ। एक चीज़ याद रखना, आप डेली मिनिमम 1 से 2 घंटा भाई विदाउट फ़ोन या डिस्ट्रैक्शन का पढ़ना है। मतलब कि 1 से 2 घंटा डेली आप फ़ोन को दूर हटाकर या आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसे दूर करके तब पढ़ना है। आप उस टाइम पे देखना, ये आपके लिए 8 से 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर है, इतना ध्यान में रखना। एंड इस टाइम पे जितना भी आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसे यहाँ इस टाइम पे पढ़ना है। ठीक, उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या है, आपको करना क्या है, जैसे कि मैं कोई चैप्टर पढ़ा या आप कहीं से भी भाई पढ़े, उस टाइम पे आप एनसीईआरटी से उसको रिवीजन करोगे, एनसीईआरटी से वो उस टाइम पे आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जब आप ऐसे रिवीजन करते हो वो आपके लिए एक बहुत पावरफुल रहेगा। जब भी मैं क्लासेस कराऊंगा या कहीं से भी आप करते हो तो भाई उससे आप एक नोट्स बनाना, फिर उससे आप एक शॉर्ट नोट्स बनाना। समझो, शॉर्ट नोट्स का काम कब आता है, जब आपका लास्ट टाइम रहता है रिवीजन करने का, उस टाइम पे आता है। जैसे एग्जाम है फरवरी में, तो आप इसका यूज़ नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट कर दोगे। नवंबर या दिसंबर से इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, किसका, शॉर्ट नोट्स का।
शॉर्ट नोट्स का, समझो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट क्लियर। आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। जैसा कि अभी हम लोग का टेलीग्राम पे ग्रुप है, मैं आईडी बताता हूँ, ब्रेन, आप ऐसे सर्च करना, ठीक, टेलीग्राम पे जाके आ जाएगा, ठीक, बूस्टर 011 @ यहाँ पे पहले दे देना, @ ब्रेन बूस्टर 011 आप टेलीग्राम पे सर्च कर दो, उसमें एक ग्रुप आ जाएगा, 100+ मेंबर्स है उसमें, ठीक, 100+ मेंबर्स है, वहाँ पे आना, जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। हमारी जितनी भी फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाती है, सर लोग पढ़ाते हैं, मैम लोग पढ़ाती है, वो सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल है। जो सब्जेक्ट का डाउट रहता है वो सर लोग क्लियर कर देंगे, बस वहाँ पे आपको मैसेज करने की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद क्या है, रिवीजन, जितना भी पढ़ो भाई वो रिवीजन करते चलना है। आपको एनसीईआरटी से भी रिवीजन करना है टॉपिक को, जैसे कि मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया है 9th के लिए, सेल, तो भाई उस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज कर लेना। एनसीईआरटी से अगर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आज या 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे बता देना, ठीक, ऐसे करना। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी भाई मेंटेन करते चलना है। ये नहीं कि आज आप मान लीजिए 8 घंटे पढ़ लिए या टारगेट सेट करके आप पढ़ लिए, फिर कल से वही आदत आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ाई किए, 1 से 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं किए, ये चीज़ नहीं करना है। आप आज आप अपने टारगेट्स में दो ही टारगेट्स ऐड करते हो, दो ही टारगेट्स, तो कल ट्राई करो कि 3 करो, फिर उसके कल 4 करो, फिर 5 करो, ऐसे ऐसे बढ़ाओ अपने टारगेट सब्जेक्ट के हिसाब से। ये चीज़ कंसिस्टेंसी से ही फॉलो होगा। डेली आपको कहीं ना कहीं पढ़ना है। अगर आप कहीं भी जाते हो, कितना हो बीजे हो, आप 1 से 2 घंटे तो टाइम निकाल सकते हो 24 घंटे में से, बस वैसे आपको करना है, समझो। उसके बाद बस इतना ही चीज़ है, कुछ पॉइंट्स है जो कि भाई इसे आप फॉलो करते हो जून से पढ़कर, रियली आप इसको जब फॉलो करते हो तो जून से पढ़कर आप एक टॉपर बन सकते हो, जून से पढ़कर, समझ लो। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, बेस्ट भी है, एंड एक टॉपर्स रूटीन भी यहाँ पे है, क्योंकि कई सारे टॉपर्स का इंटरव्यू आप देखोगे ऐसे ही करके वो बताने वाले, समझ रहे हो। कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो, थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, तो भाई एक लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मैं प्लानिंग कर चुका हूँ। अब बहुत वीक में मिनिमम 3 से 4 ऐसे वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे। बस आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक, सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको हर टाइम हेल्प करता है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।